वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि आज क्लास में आप लोग ज्वाइन ही नहीं हो पाए थे, मे बी ड्यू टू नेटवर्क एरर। सो इसीलिए मैं ये लेक्चर वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो कहीं मिस ना हो जाए। सो आप लोग यहाँ यूट्यूब से सुन लो। सो सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। सेंट्रियोल्स आर बेसिकली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ठीक है। प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट रहते हैं। देन प्लांट्स में ये जैसे जूस्पोर्स ऑफ एल्गे, स्पर्म्स ऑफ फर्न्स एंड मोटाइल एल्गे, कुछ इस तरह से जो प्लांट सेल्स जो मोटाइल हैं उनमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड दे अक्कर इन पेयर्स, कॉमनली दे अक्कर इन पेयर्स। एंड जो सेंट्रियोल्स पेयर्स में अक्कर करते हैं उन्हें हम डिप्लोजोम कहते हैं। सो ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इज नाउन एज डिप्लोजोम, ठीक है। और सेंट्रियोल नियरली न्यूक्लियस के पास ही रहता है एंड इट्स लाइज इन अ वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। बहुत सारे साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है जब मास के एक सेल ऑफ मास के अकॉर्डिंग। और देन उनके बाद क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे मास की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, बट उस साइटोप्लाज्म और मास में क्या होगा कि सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, और इसे हम सेंट्रोस्फियर कहते हैं, ठीक है। और जब सेंट्रोस्फियर और सेंट्रियोल जो है जब एसोसिएट होते हैं टुगेदर, उसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। सो सेंट्रियोल्स जो हैं इनका सेल डिवीजन में काफ़ी रोल है। सेल डिवाइड होने से पहले ही ये डिवाइड हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं, ताकि स्पिंडल एपरेटस फॉर्म हो सके और टू पोल्स बन सकें जहाँ से स्पिंडल एपरेटस अराइज होता है, और इस तरह से सेंट्रियोल की फॉर्मेशन होती है। सो ये जो इमेज हम देख रहे हैं ये सेंट्रियोल की ही है कि किस तरह से सेंट्रियोल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सेंट्रियोल वैसे तो काफ़ी छोटे माइन्यूट से डार्क स्टेनिंग ग्रेन्यूल्स की तरह अपीयर होते हैं, और ये कुछ हॉलो सिलेंडर्स जैसे आप देख रहे हो ना सामने, हॉलो सिलेंडर्स की शेप में जो बिल्कुल राइट एंगल पे लाई करते हैं एक दूसरे से, उस तरह से बने हुए होते हैं। और हर एक सेंट्रियोल जो है वो नियर अबाउट 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रिपलेट्स का बना हुआ है। मीन्स कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल मिलके यानी कि एक ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल बनाएंगे, और इसी तरह ही 3-3 करते करते 9 टोटल पार्ट्स होंगे इसके, ठीक है। मतलब कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे और हर एक जो ट्यूब्यूल होगा उसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ट्रिपलेट होगा। देन उसके बाद क्या है, और इसका पैटर्न जो है वो सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए 9+0 पैटर्न पे एक्ट करता है। और एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो नियर अबाउट 250 एंगस्ट्रॉन्ग है लेंथ में, विड्थ में सॉरी। और जो ट्रिपलेट्स हैं वो एक्चुअली इस तरह से अरेंज हैं, टिल्टेड हैं कि वो एक राइट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। सिलेंडर की तरह बना रहे हैं, एक राइट एंगल पे हैं सब। तो अगर आप देखो ये ABC है, फिर थोड़ा टिल्टेड है, फिर ऐसे 3 ट्रिपलेट हैं ABC, फिर इस तरह से हैं, इस तरह से करके एक हॉलो सिलेंडर मतलब बन रहा है। सो जो तीनों जो एक माइक्रोट्यूब्यूल का अगर हम ट्रिपलेट देखें तो उसमें क्या है कि जैसे हम सामने देख रहे हैं कि ABC है, ठीक है। ABC यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। इसी ABC में क्या है, जो A वाला पार्ट है वो किसी दूसरे के C वाले पार्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। और इस तरह से क्या है, जॉइंटेड है। एडजेसेंट ट्रिपलेट जो है वो AC लिंकर बना रहे हैं, AC लिंकर बना रहे हैं। और इसी तरह से क्या है कि फाइन रेडियल फाइबर्स जो हैं, या आप जिन्हें आप स्पोक कह सकते हैं, ठीक है, एक तरह से स्पोक। यहाँ पे देख रहे हैं ना AC लिंकर, ये A है, ये C है, AC लिंकर। ये रेडियल फाइबर्स हैं, ये जो फाइबर्स निकल रहे हैं ना यहाँ से बीच में से, ये रेडियल फाइबर्स हैं जिन्हें आप स्पोक कहते हैं। ये हर एक A ट्यूब्यूल के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है ना, विच जॉइंस ईच A माइक्रोट्यूब्यूल टू द सेंट्रल हब ऑफ द सिलेंडर। हर एक A माइक्रोट्यूब्यूल के जो सेंटर आप हब देख रहे हैं इससे इसे जॉइन करेंगे। और हर एक जो रेडियल फाइबर है वो काफ़ी थिक है, और नियर अबाउट उसका जो एंड पोर्शन है जिसे आप फुट कहते हैं, यू कैन सी, ये देखिए फुट जो आपको शो किया गया है यहाँ पे, ठीक है, फुट प्रेजेंट है। एंड नियर द A माइक्रोट्यूब्यूल, बिल्कुल A माइक्रोट्यूब्यूल के पास ही। सो इसी से क्या है कि AC लिंकर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस बने हुए हैं और थिकनिंग्स हैं उनकी आपस में। सो ये जो तीनों माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो ट्रिपलेट बनाते हैं, इन्हें हम
अक्सर सब ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। जो ए सब ट्यूल है वो कंप्लीट है, और जो बी सी सब ट्यूब्यूल्स हैं वो कुछ ऐसे सी शेप्ड में हैं, और जो उनकी वॉल्स हैं वो कम्प्लीटली एडजेसेंट सब ट्यूब्यूल्स में है। यू कैन सी इस तरह से। और जो एक सब ट्यूब्यूल है वो नियर अबाउट 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट्स का बना हुआ है। ठीक है, इट्स कंपोज ऑफ 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट्स, जैसे हमने माइक्रोट्यूब्यूल में पढ़ा था। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन डायमर्स। ठीक है, और बाकी जितने भी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये सेंट्रियोल्स के ही बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ ये जो जितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं सेंट्रियोल्स के, ये बेसिकली प्रोटीन ट्यूब्यूलिन, ठीक है, प्रोटीन ट्यूबुलिन में प्रेजेंट रहते हैं और लिपिड्स इनमें प्रेजेंट रहते हैं, और ये एटीपीएज एंजाइम से काफ़ी भरपूर रहते हैं। और ये एक्चुअली में स्पिंडल फाइबर्स ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेंगे, एस्टल रेज बनाएंगे सेल डिवीजन के टाइम पे, माइटोटिक डिवीजन उसमें हेल्प करते हैं। और इनको माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स भी कहा जाता है, एमटीओसीज। ठीक है, बेसल बॉडीज़ प्रोवाइड करेंगे जो सीलिया और फ्लैजिला के बेस पे जो बॉडी रहती है उसे हम बेसल बॉडीज़ कहते हैं, और वो भी बेसिकली सेंट्रियोल ही है। ठीक है जी। ये था आपके सेंट्रियोल के बारे में। बेसल बॉडीज़ की अगर हम बात करें तो बेसल बॉडीज़ जो हैं वो काफ़ी बेसल ग्रैन्यूल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में रहती हैं ये। और ये क्या करती हैं कि इनके सीलियन फ्लैजिला मतलब रहता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काफ़ी क्लोज रहती हैं। और ये ऐसी मतलब बॉडीज़ हैं जो माइक्रो फिलामेंट्स की तरह, मतलब एक तरह से अगर आप सामने देख रहे हो, इनमें माइक्रो फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल, 3 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल इनमें अटैच्ड हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है जिसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं। देन बेसल बॉडीज़ क्या करती हैं कि बेसल बॉडीज़ का स्ट्रक्चर और जो साइज़ और जो फॉर्म है, ठीक है, जो इनकी कंपोजिशन है वो सब कुछ सेंट्रियोल से ही मिलती जुलती है। ठीक है, तभी ऐसे बताया हुआ, तो उनसे मिलती जुलती है टोटली। और वो भी इसी तरह रिंग में ही अरेंज है, माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट की तरह 9+0 की अरेंजमेंट में। और क्योंकि बेसल बॉडी बेसिकली है ही सेंट्रियोल, सो उसके एसोसिएशन में ही होगी। और सेंट्रियोल और जो बेसल बॉडी है एक तरह से अटैच रहते हैं अपने आप में। ठीक है, और इस तरह से ही बेसल बॉडी जब अटैच रहते हैं सेंट्रियोल से, सो इस तरह से ही वो हेल्प करते हैं उसके एक्शंस में। एंड बहुत सारे एनिमल्स में, जैसे कि ह्यूमंस में जो बेसल बॉडी है, जैसे कि स्पर्म्स की जो फ्लैजिलम है वो उनको हेल्प करती है बेसल बॉडी, ताकि वो एंटर कर सकें एग में और फ्यूजन हो सके। ठीक है, और जैसे फ्लैजिलम एंटर करता है एग में और वो सेंट्रियोल बन सके। ठीक है, बेसल बॉडीज़ के बारे में तो इतना ही है। ये भी सीलिया और फ्लैजिला बनाते हैं और एमटीओसीज की तरह एक्ट करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, और ये एंकर करते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं सीलिया और फ्लैजिला की। ये सेंट्रियोल्स को कन्वर्ट कर देते हैं कई बार। ठीक है, दिस वाज अबाउट बेसल बॉडीज़। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, सीलिया एंड फ्लैजिला इज़ जस्ट लाइक, मतलब जैसे कि जितना भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम का, ठीक है, वो सीलिया और फ्लैजिला पे ही डिपेंड करता है। बेसिकली सीलिया और फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स में ही प्रेजेंट हैं। हाँ, कुछ ऐसे यूकैरियोट्स मतलब हैं जस्ट लाइक कि जिनमें सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऐसे यूकैरियोट्स भी हैं जिनमें सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। पर यूकैरियोट्स में अगर सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट हैं तो वो ऐसे बड़े ही फाइन वाइब्रेटाइल साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस की तरह, मतलब ऐसे प्रेजेंट रहेंगे और बेसल बॉडी से अराइज होते हैं और काफ़ी सिमिलर रहते हैं केमिकल कंपोजिशन में, और उनकी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर जो है वो भी काफ़ी सेम रहता है। एंड दे एक्चुअली हैव देयर मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट्स में मूवमेंट शो करेंगे, मूवमेंट्स में हेल्प करेंगे। और बट ये है कि हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनके जो इनका सीलिया और फ्लैजिला हो, पर इनके बीटिंग मूवमेंट से, इनके साइज़ से हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट ऑलमोस्ट हम इन्हें लोकोमोशन के लिए, लोकोमोटरी ऑर्गन्स हम इन्हें कंसीडर करते हैं, दैट सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, हम इसे जैसे हमारे जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे सीलिया जैसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कि अंदर जितने भी वाइप आउट कर सकें, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स को,
ऐसे रहते हैं मतलब एसोसिएशन। तो सीलिया जो है वो मेनली प्रोटोजोन्स की क्लास में होते हैं, सिलिएटा, और ये बिल्कुल आउटर बॉडी वाले साइड होंगे। एंड इन सम एनिमल्स लाइक फ्लेम सेल्स और फ्लैटवर्म्स, प्लैटीहेल्मिन्थेस। और समटाइम्स क्या होता है कि कैविटीज़ जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, कुछ ओविडक्ट्स के पार्ट, जैसे ओविडक्ट्स वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, और वो सीलिया क्या करते हैं, सीलियरी मूवमेंट क्रॉस क्रिएट करते हैं ताकि एग जो है वो अपनी तरफ एनगल्फ हो जाए। ठीक है। और जो फ्लैजेला है वो क्लास फ्लैजिलेटा, च्वानोसाइट्स ऑफ स्पॉन्जिस और गैस्ट्रोडर्मल सेल्स जो होते हैं, जो सीडेंट्रेट्स में प्रेजेंट रहेंगे उनमें प्रेजेंट रहते हैं। कुछ एनिमल्स के स्पोमैटोजोआ में प्रेजेंट रहेंगे, लोअर प्लांट्स में होते हैं, यूनिसेलुलर एल्गीज में होंगे, और जितने भी मोटाइल स्पोर्स हैं लाइक एल्गी के जू स्पोर्स हैं वहाँ पे वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजिला जो हैं वो इस तरह से यूनिट मेम्ब्रेन से अनक्लोज्ड रहते हैं। क्या है कि जो सीलिया और फ्लैजिला है वहाँ पे दोनों में क्या है कि एक यूनिट मेम्ब्रेन रहती है। ठीक है। एक एक्सटेंशन सी रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो उनकी बाउंड्री को कवर करेगी, और इसमें एक फ्लूइड मैट्रिक्स भी रहता है। ठीक है। और एक एक्सियल शाफ्ट या एक्सोनीम भी रहती है। इस तरह से क्या होता है कि जो एक्सोनीम वाला पार्ट है वो नियर अबाउट लॉन्ग होता है सीलिया में, और उसकी लेंथ होती है 2 to 10 नैनोमीटर, और फ्लैजिला में वो होता है 150 नैनोमीटर की लेंथ में, मतलब फ्लैजिला में ज़्यादा लंबा होता है। एक्सोनीम जो है वो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है और कुछ फिलामेंट लिंक्स के थ्रू। ठीक है। सो यही है एक्सियल शाफ्ट ही एक्सोनीम ही है जो मतलब हेल्प करता है इस तरह से सीलिया और फ्लैजिला में। बहुत सारे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है। 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं सीलिया और फ्लैजिला में, 9:2 की रेशियो में 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स। और जो दो ट्यूब्यूल्स हैं वो सिंगल रहते हैं और बिल्कुल सेंटर में होते हैं, और उन्हें सेंट्रल सिंगलेट्स भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी एक मेंशन किया हुआ लाइक दिस, इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका, जैसे कि आप देख रहे हो। मेम्ब्रेन लिंक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मेम्ब्रेन लिंक है, इस तरह से है। क्या है कि एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। ठीक है। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, देन उसके साथ रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट हैं। ये इनर आर्म है, ये आउटर आर्म है, आउटर माइक्रोट्यूब्यूल्स और ये इनर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ये सब कैसे कनेक्टेड हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन लिंक के थ्रू। जो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बीच में वो सिंगल है, और एक सेंटर में है और उनके बीच में गैप है। ठीक है। उन्हें हम सेंट्रल सिंगलेट्स कहेंगे, और वो कैसे हैं, एक डबल ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। आप देख रहे हो अगर ये डबल ब्रिज दिख रही है ना आपको, दो सिंगलेट्स, टू सिंगलेट्स या सेंट्रल सिंगलेट्स विच आर कनेक्टेड थ्रू द डबल ब्रिज। they are surrounded by a common central sheath। ठीक है। एक कॉमन सेंट्रल शीथ है बीच में इनके, यू कैन सी। और उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो दो सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये बाहर से भी कनेक्टेड हैं। ठीक है ना। जो एक माइक्रो ट्यूब्यूल है, सिंगलेट माइक्रो ट्यूब्यूल है, वो 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना हुआ है, जो कि एक रिंग्स में अरेंज्ड हैं। ठीक है। 13 प्रोटोफिलामेंट्स, देन वो एक रिंग में अरेंज्ड हैं, और जो हर एक प्रोटोफिलामेंट है वो अल्फ़ा बीटा ट्यूब्यूलिन डाइमर्स की बनी हुई है, ये तो पता है हमें। ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि अगर आप ध्यान से देखो तो माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ये आउटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये इनर आर्म है और ये आउटर आर्म है। ठीक है। ये सब ट्यूब्यूल ए है, ये सब ट्यूब्यूल बी है। ठीक है। सब ट्यूब्यूल ए है जो वो थिक है, नियर अबाउट बाहर की ओर है, और सॉरी इनर अंदर की ओर है, उसे हमें कहते हैं इनर एंड इनर आर्म्स एक साइड से। उसके बाद जितनी भी आर्म्स हैं ए सब ट्यूब्यूल की वो क्लॉकवाइज रन करेंगी। रेडियल स्पोक, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो रेडियल स्पोक है ये किस तरह से चलती रहेगी बीच में। ठीक है। ये स्पोक्स चलते रहेंगे, सर्कल्स चलते रहेंगे, सेंट्रल शीट की तरफ है। और ये जब भी जितने भी डबलेट्स हैं वो एक से एक जॉइन है, इंटर डबलेट लिंक से जॉइंट है ना आपस में, इंटर डबलेट लिंक से जॉइन है। यू कैन सी
यहाँ से सब समझ आ जाएगा आपको। इंटर डबलेट्स हैं और ये जो डबलेट्स हैं या इंटर डबलेट्स के थ्रू आपस में जॉइंड हैं। तो ये पैटर्न जो है सीलियर फ्लैजेला का, ये 9+2 का है, बल्कि जो बेसल बॉडीज़ का था वो 9+0 का था, क्योंकि उनके बीच में कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स इधर भी जैसे डबल हैं तो वो भी ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ठीक है, जो ए माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनमें डायनिन प्रोटीन है। एटीपीएस एंजाइम भी है जो एटीपी को हार्डलाइज करके एडीपी तक मतलब कन्वर्ट कर देगी। और जो इंटर डबलेट्स हैं ना, वो प्रोटीन के बने हुए हैं, नेक्सिन्स प्रोटीन। ठीक है, सो सीलियर फ्लैजेला की जो मूवमेंट है वो डबलेट्स जब स्लाइड करते हैं ना एक दूसरे के एक तरफ, उसकी कॉन्ट्रैक्शन से ही मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में रिलीज़ होगी। ठीक है, और वही एनर्जी फिर यूज़ होती है। तो जितना भी जो जो ऐसे स्लाइडिंग सा मोशन होता है ना डबलेट्स के बीच में, ये फ्लैजिला को बेंड कर देता है। ठीक है, फ्लैजिला को बेंड कर देगा, तभी फ्लैजिला हमेशा आगे से विप लाइक होता है, बेंडेड होता है। ठीक है, और जो सीलिया है वो हमेशा ही कुछ ऐसे रिदम में चलता है हमेशा। ठीक है, बीट करेगा, बीट करके चलता है, रोज़ में बीट करके चलता है, कुछ मेटाक्रोनस टाइप की बीट होती है इसकी। हर एक एक जो रो है वो बीट करती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से होता है। ठीक है, मतलब एक बीट करेगी रो, उसके बाद फिर दूसरी बीट रो करेगी। सो सीलिया और फ्लैजिला जो है बेसिकली वो एक ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जो लोकोमोशन में यूज़ होती हैं। ठीक है, चलने के लिए, जैसे स्पर्मेटोजोआ में लोकोमोशन होती है। बहुत सारे प्रोटोजोन्स हैं लाइक पैरामीशियम। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला फूड कैप्चर करने में भी हेल्प करती हैं। ये वाटर करंट्स अराइज करती हैं, जिससे क्या होता है कि एक्वाटिक एनिमल्स जितने भी हैं उन्हें इसके क्या होता है कि वो मूवमेंट में हेल्प मिलता है, फूड उनके पास तक पहुंच जाता है। ठीक है, वेस्ट उनका बॉडी से निकलता है। फ्लैजिला जो है वो जितने भी सिलेंट्रेट्स में, अगर आपने अभी फाइलम्स के बारे में पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में, तो सिलेंट्रेट्स की कैविटी में क्या है, फ्लैजिला सर्कुलेट करता है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में। सीलिया जो है वो एलिमेंट्री कैनल में भी प्रेजेंट है, जो कि क्या करता है, फूड की मूवमेंट में हेल्प करेगा। सीलिया जितने भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है वो सॉलिड पार्टिकल्स को हटा देता है कि वहाँ से कुछ जितना भी जो गंध है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो रिमूव हो जाएं। और सीलिया और जितने भी यूरिनरी जेनिटल ट्रैक्ट्स हैं ना, वहाँ पे सीलिया प्रेजेंट रहता है। यूरिनरी ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट रहेगा रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए। उसके बाद रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहेगा, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है ओविडक्ट्स में। वहाँ पे सीलिया एग को मतलब कि अपनी तरफ एनगल्फ करने में हेल्प करता है, ताकि वो फैलोपियन ट्यूब की थ्रू आए और वहाँ पे क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो। सो दिस वाज अबाउट सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, और यहाँ पे इसके फंक्शंस भी मेंशन किए हुए हैं। सो वी हैव रेड द फंक्शंस। सो यही था आज के लेक्चर में। आई होप आप सबको समझ आ गई हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे थर्सडे को। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।